बलवंत राणा वो एक ऐसा किरदार है जो आप कहीं भी बाहुबली जैसे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को महाबली बोलता है, बाहुबली भी नहीं बोलता है। तो उसको ऐसा लगता है बाहुबली छोटे होते हैं। बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है। शुरू शुरू में इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना था और वो हो नहीं पाया। उसकी वजह से थिएटर शुरू हुआ और बस होता है जनरली लोग बोलते हैं बचपन में सोच लिया था या 10वीं क्लास में सोच लिया था। मेरा ग्रेजुएशन तक ऐसा कोई प्लान नहीं। आपका जब नाम हम सुनते हैं किसी भी वेब सीरीज में या किसी भी चीज में तो बड़ा सख्त किस्म का एक किरदार सामने आता है, लेकिन अब बेबी डॉल को घुमा रहे हैं आप जी। तो ये क्या कहानी है और बेबी डॉल कैसे करना हुआ ऑडिबल के साथ? वो भी अब कहानी तो देखिए मजा आएगा सुनने में। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सी एक कॉन्सेप्ट है ऑडिबल अमेज़न का कि वो होता था ना जब बचपन में सिर्फ कहानियां सुनते थे नानी से, दादी से, माँ से, तो विजुअल्स हम खुद क्रिएट करते थे अपने। सबके अपने अपने विजुअल्स होते थे जब एक कहानी सुनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये। और एक अच्छी कास्ट थी ऋचा और मैं, तो हमें लगा, मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा करने के लिए, जो कि हुआ भी। और बात जहां तक कहानी की तो अच्छा रहेगा ऑडियंस के लिए कि वो सुने। लेकिन दो ऐसी पर्सनैलिटीज का टकराव है जो एक दूसरे से किसी मोड़ पे आके टकरा गई हैं। और बेबी जो है वो अभी बदला लेने की फिराक में है राणा साहब से, बलवंत राणा से। सो पर उसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो ये है कि विजुअल्स नहीं होते हैं, तो ऑडियंस के लिए अपने खुद के विजुअल्स क्रिएट होते हैं, जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है एज एन एक्टर के। वो जेन्युइनली उस दौर में लेके जाता है जहाँ बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे और आप बगल में लेटे या बैठ के सिर्फ सुनते थे जी, और आपके अपने खुद के विजुअल्स चलते थे जी जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ग्रे शेड होगा, कुछ थोड़ा सा कहानी मत बताइए। कहानी तो जाहिर हम सुनेंगे तभी मजा आएगा। जी जी। बलवंत राणा वो एक ऐसा किरदार है जो आप कहीं भी बाहुबली जैसे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को महाबली बोलता है, बाहुबली भी नहीं बोलता है। तो उसको ऐसा लगता है बाहुबली छोटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है, इकोनॉमिकली, सोशली। तो और उसको लगता है कि कोई भी चीज उसकी पहुंच से बाहर नहीं है, चाहे फिर वो दुनिया कोई इंसान हो या कोई चीज हो। तो इस तरह का इंसान उसके सामने जब एक लड़की आके खड़ी होती है अपने किसी रिवेंज को लेके, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है वो। और वो उस पूरे कहानी में जिस तरह से बलवंत राणा की बच्ची को उठा लेती है और वो फिर जो बदला लेने की एक पूरी मुहिम चालू होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब बाहुबली को भी छोटा समझता है तो फिर तो मुझे लगता है इस किरदार को पर्दे पे देखने का मजा और आता है। लेकिन अब क्योंकि ये सिर्फ आवाज है तो उम्मीद करते हैं कि उसमें भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डाला होगा जो हमारी दिलचस्पी जो है आपने हमेशा बना के रखी है। पर्दे पर जब जब जयदीप अहलावत आते हैं किसी भी किरदार में तो हम एकदम टिक जाते हैं कि वो देखना ही देखना है। थैंक यू, आई ट्राइड माय बेस्ट कि बात सुनने में मजा आएगा। इसके जो ऑडिबल एक चीज होती है कि मतलब जब ऑडियो है, विजुअल नहीं है। अब तक आपने जो किया था वो विजुअल किया था। विजुअल में आप अपने लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि मतलब आप खड़े होकर डायलॉग बोलते हैं तो एक हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ क्या इसके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ी या फिर कुछ अलग तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ आवाज से आपको सारा खेल करना था? आई थिंक ये थोड़ा सा समझने में, जब आप साउंड स्टूडियो में खड़े होते हैं ना, ये थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि देयर इज नो विजुअल। सो आपको खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं वो, या आपका डायरेक्टर आपको हेल्प करता है या आपकी राइटिंग आपको हेल्प करती है। तो राइटिंग में डिटेल में लिखा होता है कि इस वक्त ये चल रहा होगा, पीछे से ये साउंड आ रही होगी या जो भी। और बट आई थिंक फॉर एन एक्टर इट्स लिटिल काइंड ऑफ चैलेंजिंग के आपके पास कोई विजुअल नहीं है उस कहानी का, तो आप खुद ही क्रिएट करते हो उस विजुअल्स को और आप खुद ही उनमें अपनी आवाज के साथ अपनी प्रेजेंस को शो करने की कोशिश करते हो। तो मुझे लगता है फिर से एज एन एक्टर आप वो कहते हैं ना क्लासेस में, या लोग कहते हैं कि कोई भी चीज खाली नहीं जाती जो आपने सीखी होती है, या किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आप गए होते हो तो वो चीज खाली नहीं जाती है। आई रिमेम्बर के
हमारे स्कूल टाइम में जब हम गांव में होते थे तो उन दिनों शोले फिल्म की ऑडियो कैसेट्स बिकती थी जी। सिर्फ ऑडियो कैसेट बिकती थी 2.5 घंटे की 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की जितनी भी कहानी और जितनी भी आवाज आप फिल्म में देखते हो चाहे फिर वो घोड़े की हो ट्रेन की हो पक्षियों की हो हर चीज एक्सेप्ट द विजुअल्स वो एक ऑडियो कैसेट आती थी लोग बड़ा चाव से सुनते थे तो मुझे लगता है कि वो याद आया मुझे कि हाँ वो एक तरीका हो सकता है जहां आप इन किरदारों को बिना किसी विजुअल के आप उनको जीवंत कर सकते हैं तो आई डिड माई बेस्ट आई होप कि वो लोगों तक पहुंचेगा अच्छा, मैंने जो किरदार आपने मुझे बताया राणा साहब का मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। करने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार इसको अगर हम वीडियो में भी करें, ऑडियो तो आ गया, वीडियो में भी करें, इसकी एक सीरीज बनाई जाए तो बड़ी मजेदार होगी? मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता बट वो तो हम कर ही रहे हैं वो तो हम फिल्में जो जिस तरह से फिल्में वेब सीरीज चल रही है वो तो हो ही रहा है लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस है इट्स लाइक रेडियो आप गाड़ी में बैठे आपका एफएम चल रहा है या आपका कोई भी जो सिर्फ ऑडियो है और आप उसको देख के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए क्योंकि स्क्रीन नहीं है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए गाने सुनते हुए आप अपने काम कर सकते हैं गाड़ी चला सकते हैं आप जॉगिंग कर सकते हैं आप खाना बना सकते हैं आप गार्डनिंग कर सकते हैं आप लोग म्यूजिक चला के पढ़ाई करते हैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं सबकी अपनी अपनी आदतें हैं तो मुझे लगता है स्क्रीन जो है ना वो आप फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे ड्राइविंग के टाइम पे मुझे स्क्रीन देखना डिस्ट्रैक्शन है लेकिन ऑडियो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तो आप वो उस तरह से सुन सकते हैं तो इसलिए मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि जरूरी नहीं कि इसका वीडियो बनाया जाए क्योंकि वीडियो फिल्में तो हम बना रहे हैं तो ये एक सेपरेट एंटिटी है जिसको हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है ये अच्छा है कि ऑडिबल अमेज़न इसको लेके आ रहा है अच्छा मैं अब क्योंकि आपसे बड़े टाइम से मैं चेस कर रहा था कि आपसे मेरी बातचीत हो मुलाकात हो हम बात करें क्योंकि इतना आपको मतलब एज अ जर्नलिस्ट भी और एज अ फैन भी क्योंकि जाहिर है जर्नलिस्ट भी जो है हम लोग वेब सीरीज देखते हैं चीजें देखते हैं तो मजा हमको भी आता है कि अच्छा ये अच्छी है नहीं है और हम लोग भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपके कई किरदार जो हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं तो मैं ये आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि किस तरह से जयदीप की जर्नी शुरू हुई कब आपने सोचा कि एक्टिंग के फील्ड में जाना सर ये तो काफी पुरानी कहानी है मुझे लगता है कि शुरू में इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना था और वो हो नहीं पाया उसकी वजह से थिएटर शुरू हुआ और बस बड़ा ही ऑर्गेनिकली इस दिशा में चलता चला गया मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक्टर एज अ प्रोफेशनल एक्टर कभी होता है जनरली लोग बोलते हैं बचपन में सोच लिया था या 10वीं क्लास में सोच लिया था मेरा ग्रेजुएशन तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कोई इरादा नहीं था बहुत ऑर्गेनिकली होता चला गया वो थिएटर की वजह से और बस वन फाइन डे आई लैंडेड इन बॉम्बे तो पहला ब्रेक जो था आपको वो किस तरह से मिला वही प्रियदर्शन जी की फिल्म का ऑडिशन चल रहा था आक्रोश नाम है उस फिल्म का और वो पहली फिल्म थी जो साइन हुई और उसी के सेट पे एक और फिल्म खट्टा मीठा जो उन्होंने ही डायरेक्ट की तो पहली दोनों फिल्में प्रियदर्शन सर के साथ की और खट्टा मीठा वाज द फर्स्ट रिलीज अच्छा एज एन एक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिल्म में आपको लगता है ज्यादा स्कोप होता है परफॉर्मेंस का या वेब सीरीज में क्योंकि वेब सीरीज में आपके पास वक्त ज्यादा होता है इसमें एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है सी फॉर एन एक्टर मुझे लगता है कि जब आप काम शुरू करते हो तो वो फिर डिपेंड नहीं करता है कि वो सिनेमा या फिल्म के लिए है या वेब सीरीज के लिए है बिकॉज आपके लिए वो सेम है आपको किरदार प्ले करना है उसको जितना बिलीवेबल आप बना सकते हो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी कोशिश वही रहती है द ओनली डिफरेंस इज लेंथ का एक फर्क होता है कि कितनी लेंथ पे आप कितना उस किरदार को आप एक्सप्लोर कर पाओगे क्योंकि वो लिखा उस तरह से गया है तो वो लिबर्टी मुझे लगता है राइटर को पहले मिलती है एक्टर और डायरेक्टर तक बाद में पहुंचती है बट आई थिंक मेजर फर्क ये है कि आपको डिफरेंट लेंथ को जो है वो मैनेज करना पड़ता है लेकिन वो डिपेंड किरदार पे ही करता है कि कई बार छोटा किरदार में ज्यादा मजा आ जाता है कई बार बड़े में भी उतना मजा नहीं अच्छा पहली बार आपकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है और बड़ा दमदार आवाज भी है तो इन दिनों एक बड़ा ट्रेंड भी है कि साउथ की फिल्में डब कर देते हैं तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं ऑफर आपको भी आ जाएगा कि फलानी फिल्म के लिए अपनी आवाज दे दीजिए और आता है तो कंसीडर करेंगे नॉट अ बैड आइडिया व्हाई नॉट अ बैड आइडिया व्हाई नॉट जरूर क्योंकि हमने देखा है जो
एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी हैं, जैसे श्रेयस तलपड़े हैं, उन्होंने जी पुष्पा में आवाज दी, और बड़े सारे जी एक्टर्स ये कर रहे हैं अब। सो बिल्कुल जयदीप बिल्कुल इसके लिए ओपन होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वैसे आप इस सीन को, पूरे सीन को जो अभी चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? ओटीटी एक अलग एस्टैब्लिश हो रहा है, साउथ की फिल्में अलग आ रही हैं, ऐसा नहीं है, बॉलीवुड की फिल्में भी चलनी शुरू हो गई हैं, बुलबुलैया 2 चली, कश्मीर फाइल चली। तो हाउ यू सी दिस सीन? क्योंकि हम अलग अलग तरह की हेडलाइंस देखते हैं कि साउथ ने ओवरटेक कर लिया, फलाने ने, अब ओटीटी के बाद लोग सिनेमा में नहीं जाएंगे। हाँ, मैं जेन्युइनली अमित भाई वैसा नहीं देखता हूँ। हाँ मुझे लगता है हाँ कि जब दायरे खुलते हैं तो फिर जब पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, जब आप ओटीटी पे बैठ के आज इतना कुछ देख पा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन ऑडिबल ही है, आप दुनिया में कहीं भी बैठ के उसको सुन सकते हैं, तो ये तो होना ही है, ये लाजमी है, ये इनएविटेबल है कि ये होगा, कि हर लैंग्वेज हर जगह पे देखी जाएगी, और उसका उसका एरिया फैलेगा, लोग ज्यादा उससे जुड़ना शुरू होंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे जाके आप सबटाइटल्स के साथ फिल्म को देख लोगे, आप किसी भी काम को देख लोगे। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी चीज को टेक ओवर कर रहा है, आई थिंक जस्ट लोगों के दायरे बढ़ रहे हैं, लोगों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, काम को लेके देखना और करना दोनों तरह। तो ओटीटी की वजह से नए नए प्लेटफॉर्म मिल गए, नए तरीके का काम बनने लगा, ज्यादा ग्लोबल लोगों तक काम पहुंचने लगा। बट आई डोंट थिंक कोई किसी को ओवरटेक कर पाएगा, सबका अपना अपना स्पेस होने वाला है जी। बलवंत राणा वो एक ऐसा किरदार है जो मसरूफ रह जाते हैं काफी कम, काफी कम, बहुत रेयर हो काफी। पाता है। अभी पिछले कुछ 1 डेढ़ साल से कुछ ज्यादा ही कम मिल रहा है। हम्म। तो या अभी ऐसा कुछ देखा नहीं। बिल्कुल मिलता रहे, और इससे हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है कम से कम। जी तो आप जरूर देखें ना जरूर, देखें, हम अच्छा कंटेंट देख रहे हैं। जी पूरी कोशिश रहेगी आप तक अच्छे से अच्छा काम पहुंचाए।